गुरु जो हैं वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं। उनकी बात पे कभी अन्यथा नहीं लेना, है ना। अगर उन्हें लगा, उन्हें बताया, और बताया है तो पुण्य मानना कि हमारा पुण्य है कि गुरु कम से कम बता रहे, समझा रहे, सिखा रहे हैं। नहीं तो फिर मामला तो ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम, हाँ, कुलाचार का हम अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मैं आपसे कुलाचार की बात कर रहा हूँ। अभी मैं मंगलाचरण कर रहा था, आज रविवार है, बच्चे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर बच्चों को छोड़ो, क्योंकि मेरा पहला प्रवचन होता है, मैं भूल गया, पहले दिन मैं देखता हूँ, करता हूँ ये बात, जहाँ जाता हूँ वहाँ करता हूँ मैं मेरे, तो आज मैं पहले वो कर लूँ, फिर उसके बाद कुलाचार की बात करूँगा। कि बड़ी शर्मनाक बात है कि हम जैन धर्म में जन्म लेने वाले हैं, जैन आमनाय को फॉलोअप करने वाले हैं। अभी 3 बालिकाओं ने बहुत सुंदर सा नियम लिया, 1-1 करोड़ जाप का। छोटा मोटी बात नहीं होती है। मैंने आज देखा, मेरा मन अंदर से बोला कि आज बोलियां नमोकार मंत्र की लगाई जाए, तो आज नमोकार मंत्र की बोलियों का प्रारंभ किया, और 1-1.25 लाख तो एक कान में आके भैया जी बोल के चले गए कि 1.25 लाख हमारी तरफ से, शुरुआत वहां से हुई, और होते होते वो बोलियां कितने तक चले गए, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप की वो सुंदर सी बोलियां हुई। और आप मानना, 1 करोड़ बार अगर आपने नमोकार मंत्र का जाप कर लिया तो क्या होता है, बोले वो जीव आज नहीं तो कल मोक्षगामी बन जाता है, जो नमोकार मंत्र का 1 करोड़ जाप कर लेता है। लगभग 1 लाख मालाएं उसमें बैठती, 1 लाख माला कर लेते हैं। आप उसको ये मानना, मैंने बताया था अभी कल परसों भी, राजपुर में 36 करोड़, प्रथम बोली 36 करोड़ की थी, दूसरी 25 करोड़ की थी, तीसरी 15, ऐसे करके बोलियां गई हैं वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की 223 करोड़ बच्चा वहीं का ही है, राजपुर का 223 करोड़ बोलियां गई। आप विचार करना। और मैं बताऊं, अभी वो जो हम गए थे तो वहां उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक ही नमोरी अंतराम, पूरा परिवार लगा है, सोते सोते भी नमोकार मंत्र की काउंटिंग आज वहां चल रही है, नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। पर मैं वो ये बोल रहा हूं आपसे कि विडंबना ये है, हम जैन हैं और जैन होने के बाद भी हमें अपना मंत्र आता नहीं, नमोकार मंत्र का उच्चारण हमें नहीं पता। कितनी बड़ी बात, हर जगह जाकर मैं नमोकार मंत्र को सिखाता हूं। मान जी क्या हमें नमोकार नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। प्रयोग करूं, नमोकार मंत्र का प्रयोग करूं? चलो एक आध से पूछता हूं, नमोकार मंत्र का उच्चारण बताओ। आप लोगों को ऐसा लग रहा है महाराज जी सीधे ब्लेम कर रहे हैं, हमें नमोकार मंत्र नहीं आता है क्या? है? बिल्कुल मैं आपके सामने प्रयोग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज पहले ये सिखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। हाँ, हमारे नीली टी शर्ट वाले भैया जिनने हमारे एक कहने पर जमीन तो दी, संत भवन की जमीन तो दी, हमने बुला के बोला कक्ष भी चाहिए, बोले हाँ महाराज जो आज्ञा आपकी। ऐसे गुरु भक्त, हमसे जो गलती हो रही है हम उस गलती को ना करें, ठीक? तो क्या गलतियां हो रही है हमसे? तो बहुत अच्छे काम की बात बोल रहा हूं पहले मैं, कि जो ण है, ना नहीं, क्या है? ण, ट ठ ड ढ, ण है। जब मैं आपको भी तप कल्याण का ध्यान सिखाऊंगा तो आपको ण बीजाक्षर का अर्थ बताऊंगा कि ण बीजाक्षर का अर्थ क्या है, न बीजाक्षर क्या बोल रहा है। जब मैं आपको तप कल्याण का ध्यान बताऊंगा उसमें न बीजाक्षर का फलादेश बताऊंगा, तो वो जो न बीजाक्षर है, जो सबसे महत्वपूर्ण बीजाक्षर है वो ण, उस ण बीजाक्षर का फलादेश दिया है आगम ग्रंथों में। ये 50 बीजाक्षर हैं पूरे, इतने सुंदर बीजाक्षर है। तप कल्याण का जब ध्यान में आपको करूंगा, एक एक बीजाक्षर आपके काम का है। किसी को अगर मान लो बच्चा चाहिए तो बच्चा मिलेगा, किसी को दुकान चलाना है दुकान चलेगी, किसी को अपनी बीमारी ठीक करना तो उसकी बीमारी ठीक होगी, ठीक है ना। जो इच्छाएं वो पूरी होती है। किसी को कोर्ट केस जीतता तो कोर्ट केस भी जीतता है, व्यक्ति बैठे हैं सामने भोपाल वाले, है ना। हर एक चीज की इससे प्राप्ति होती है। हाँ, अल्टीमेट है। जिस किसी को मुनि बनना तो मुनि बन जाएगा, किसी को झूठ बोलने की आदत छोड़ना तो झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी, किसी गंदी आदत छुड़ाना है वो गंदी आदत छूट जाएगी, किसी को मान लीजिए सम्मोहित करके अच्छे कार्य में लगाना है तो आप अच्छे कार्य में लगा लोगे। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई मांगलिक अनुष्ठान है, विधान है, वो अच्छा करना, वो अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ, आप चाहते हो कि मुझे विनर बनना है, जीतना है, चुनाव में जीतना है, ठीक है, आप उसमें जीत जाओगे। आप
नजर उतारना है, नजर उतर जाएगी आपकी, निश्चित मान के चलना। किसी से सहयोग प्राप्त करना है, सहयोग आपको मिल जाएगा आपको। हाँ, ये पूरे बीजाक्षर इतने महान बीजाक्षर हैं जो मैं आपको अभी हाल सिखाऊंगा। अभी तो बच्चों को ज्ञान का लड़ना का सिखा रहा हूं मैं, जो बहुत सुंदर रिद्धि सिद्धि चाहिए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप चाहते हो यहाँ पानी निकल जाए, आपका पानी निकल जाएगा। आप चाहते हो ना मेरे यहाँ इस खेत में पानी, आपके खेत में उस पानी को आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो मेरा गुस्सा शांत करना है, आपका गुस्सा शांत हो सकता है, निश्चित मान चलना। आप चाहते हो कि विशेष शक्तियाँ मेरे पास आए, आपके पास विशेष शक्तियाँ आने लग जाएगी। ये इतना पावरफुल ध्यान है, तप कल्याण का वो ध्यान मैं आपके बीच में अभी कराऊंगा, निश्चित रूप से वो आपको सिखाऊंगा। पर मूल बात जो मैं अभी हाल कर रहा हूँ वो पहले मैं कर लूँ। वो मैं ये करना चाहता हूँ, न बीजाक्षर। इस न बीजाक्षर का क्या फलास दिया, तो मुख्य वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि ये जो न बीजाक्षर है ये शांति का सूचक है। क्या है? शांति का सूचक है, अर्थात ये बीजाक्षर आपको शांति प्रदान करेगा। फिर बोले शक्ति का स्फोटक है, मतलब इस बीजाक्षर से शक्ति फूट फूट के निकलती है। शक्ति क्या होती है? फूट फूट के निकलती है। और क्या लिखा है? ध्यान करने में प्रधान, मतलब आप ध्यान करने बैठोगे अपने आप आपका ध्यान होगा। ये बीजाक्षर बोल रहे हैं न, लेकिन कौन सा न? ट ठ ड ढ ण, ना कि ना नल का। हम ना नल का उपयोग करते हैं, हम जीभ को पीछे ले जाते ही नहीं है। ण बोलना है, ण जीभ को पीछे ले जाना है। बच्चों पाठशाला में भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्या करना है? बोलो ट ठ, बोलो ड ढ ण। वो ण कोई नहीं बोलता है, बहुत कम लोग बोलते हैं, 90% लोग नहीं बोलते हैं। ठीक, तो वो सबसे बड़ी मूल में भूल हो रही है हमारी एक। अब सुनना आगे अगली गलती जो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऋणा का फल आदेश बहुत है, और अंतिम जो है वो क्या है? अंतिम जो है अनुस्वार, उसका प्रयोग नाक से करना है, और आप लोगों ने होठ से किया। क्या गलती हो रही है? आप मां का उच्चारण कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? होठ से कर रहे हो। कहां से होना चाहिए? नाक से होना चाहिए। नासिका अनुस्वार से आया है सूत्र। उस वो बिंदु है, मां नहीं। मां होता तो लिख देते ना, वह हलंत मां कर देते, लेकिन वहां मां। ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार को नाक से ही करना होगा आपको, तब आपको नमोकार मंत्र का पूरा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और ऐसे ही उच्चारण करना जैसे मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं तो पहले बार मैं बोल देता हूं, कल परसों में नहीं बोल पाया, कोई बात नहीं, आज सिखा देता हूं। बहुत अच्छे से सुनना, पूरा मेरी तरफ ध्यान देना कैसे मैं कर रहा हूं। नमो अरिहंताणम। ये जहां पर मां का उच्चारण मैंने नाक से किया है, ना होठ है, ना जीभ है, ना दांत है, ना तालु है, ना कंठ है, किसी का प्रयोग नहीं किया मैंने। कहां से किया? नाक से निकाला, नासिका अनुस्वार से आया है। ये आपको उच्चारण करना होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई करा ऐसा उच्चारण किसी ने? मैंने उनको देखा, उन्होंने न मो बोला और मां होठ से बोला उन्होंने। आपको ऐसे उच्चारण करना पड़ेगा। नमो सिद्धाणम, ये उच्चारण। नमो आयदिज्ञानम, ये उच्चारण है। नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। हमें ऐसा उच्चारण करना है। जब हम ऐसा उच्चारण करेंगे तो निश्चित मान के चलना, हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है ना? मैं इतनी बात बोल रहा हूं, मैं ज्यादा बार नहीं बोल रहा हूं, ठीक? क्योंकि आपको पता है मैं नियम देता हूं, रोज एक नियम देता हूं। मैं आज आपको इतना सा नियम दे रहा हूं, जैसे मैंने उच्चारण किया है वैसे आपको उच्चारण करना है, और कम से कम 9 बार उच्चारण करना है। कितनी बार उच्चारण करना है? मन में जाप नहीं करना, उच्चारण की बात करो। आज ऐसा नियम ले लो, हम भगवान के पास जाएंगे 9 बार कम से कम। इस 9 बार ज्यादा हो रहा है क्या?
हैं? कम कर दूं? कर दूं? कम कर दूं? नहीं, 9 बार मैंने जैसा उच्चारण कहा है आपको वैसा उच्चारण करना है। ठीक इसी प्रकार से गाते हुए उच्चारण करना। आप अपनी एनर्जी को चेक कर लेना, अपनी ऊर्जा को चेक कर लेना, अपनी आपको फील कर लेना कि आपको कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी बढ़ती हैगी, कितनी ताकत आपकी बढ़ती हैगी, कितनी पावर आपकी बढ़ती हैगी। पूरे ध्यान के साथ, पूरी पावर के साथ आप नमोकार मंत्र का ऐसा उच्चारण करना जैसे मैंने बताया। ठीक, तो आपको आनंद आ जाएगा, आपको खुद को लगेगा कि सच में इस नमोकार मंत्र के माध्यम से मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया, इस नमोकार मंत्र के माध्यम से मैंने अपने आप को बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित बना लिया। हाँ, तो मैं नमोकार मंत्र हीलिंग ध्यान अभी यहाँ नहीं बताया मैंने, बहुत सुंदर ध्यान है वो, बहुत अच्छा ध्यान है, इतना पावरफुल ऊर्जावान ध्यान है। उससे मतलब वो एक प्रकार की हीलिंग है, उसके माध्यम से सब प्रकार की चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी नमोकार मंत्र हीलिंग ध्यान से। मैं हर जगह कराता हूँ, बासा वाले आए हैं, बासा वालों को भी सिखाया था मैंने नमोकार मंत्र हीलिंग। क्यों, कैसा लगा वो ध्यान? नमोकार मंत्र हीलिंग ध्यान कैसा था? हर प्रकार की समस्याएं दूर। आप यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर कोई भी रोग से व्यथित तो उसको ठीक कर सकते हो, और उसमें उच्चारण का ही पूरा मामला है, अपने उच्चारण वाली वो पूरा ध्यान है। मैं जब सिखाऊंगा तो आप खुद वाइब्रेशन पाएंगे कि क्या वाइब्रेशन आती है इस ध्यान के माध्यम से। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है नमो रियंतरणम का उच्चारण। अब गलती नहीं करना, 9 बार उच्चारण करना है, ऐसे ही करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि ये जो आप म करते हो, इससे ही शुद्ध ऑक्सीजन मस्तक पर पहुंचती है। देखो, आप देखना, एक ब्राह्मरी प्राणायाम होता है जो हम सुबह कराते हैं, वो ब्राह्मरी प्राणायाम अपने आप होता है, इसमें सहज भाव से होता है। नमो अरिहंताणुम, ये ब्राह्मरी प्राणायाम अपने आप होगा जब आप ऐसा उच्चारण करोगे तो। लेकिन करना होगा ऐसे ही, एक बात। दूसरी बात आपको एक और मैं बता दूं, क्योंकि अब प्रकरण निकला तो पहले इसी को कर देता हूं पूरा। दूसरी बात आपको बताएं, ऋणा बीजाक्षर जो होता है, इसमें जीव को मैंने पीछे आपको ले जाने को बोला। ठीक, ये जो पीछे ले जाने को बोला है, पीछे ले जाने को बोला है, वो स्थान हमारे शरीर का सबसे उत्कृष्ट स्थान है। एक खेचरी मुद्रा होती है, खेचरी मुद्रा में बताता हूं, जब उपवास अगर आपको करना है, इस खेचरी मुद्रा को करो। आप क्या करो, जीभ को पीछे मुंह करो और टच कर लो। आप उस स्थान पर टच करोगे तो अमृत की एक बूंद जैसी आपको लगेगी, पानी आने लगेगा। आप जब इसको प्रयोग करोगे तो आपको भूख प्यास की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। ये खेचरी मुद्रा कहलाती है, जीभ को पीछे ले जाना। और अगर ब्रह्मांड की शक्तियों को आपको यूज करना है और ब्रह्मांड की शक्तियां आप चाहते हो कि मुझे मिले, तो अपने आप वो जीभ पीछे ले जाओगे, ब्रह्मांड की शक्तियां आपको आने लग जाएगी। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम यही कहते हैं, हीलिंग करते वक्त भी, और जिसकी हीलिंग करते हैं उससे बोलते हैं जीभ पीछे करो, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वो तब आपको प्राप्त होगा जब आप जीभ पीछे करोगे, तब आपकी पूरे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, तब आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। तो इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। वैसे तो ये सामान्य से सामान्य प्रयोग है कि आपका भूख प्यास समाप्त हो जाएगी। जो लोग ध्यानी लोग होते हैं, खेचरी मुद्रा को लगाकर घंटों बैठते हैं तो उनकी भूख प्यास नहीं लगती। तो उसके 2 कारण हैं खेचरी मुद्रा को के 2 कारण क्या है, जिसे आप करोगे जीभ पीछे लगाओगे और टच करना, 10 मिनट बैठना, 10 मिनट बाद एक अनुभव होगा आपको, वो शेयर करता हूँ। वो अनुभव क्या होगा कि जैसे ही आप पीछे करोगे जीभ को, तो आपकी श्वास पेट से आना जाना चालू हो जाएगी। आप करना, आपका पेट अंदर बाहर होने लग जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है तो वो पेट से श्वास लेता है। हुई, आप टच करो, 2-3 मिनट बाद आपको अनुभव होगा कि मेरी जो श्वास है वो पेट से जा रही है, मतलब मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा है। और जैसे ही पेट अंदर बाहर होता है तो फिर भोजन की आवश्यकता नहीं है। हम आज बीमार क्यों हैं? मैं बार बार कहता हूं, बीमार इसलिए कि हम श्वास लेना भूल गए, श्वास लेने का तरीका भूल गए। आज हमारी श्वास प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमारा लीवर खराब, हमारा पित्ताशय खराब, गॉल ब्लैडर खराब, क्योंकि श्वास ही नहीं पहुंच रही है। हम उतली श्वास ले रहे हैं। अगर लंबी और गहरी सांस लेंगे तो पेट अंदर बाहर होना चाहिए, पेट तक श्वास जाना चाहिए। अगर आप पेट तक श्वास आपके अंदर बाहर हो रही है, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। मैं आपको जीने का तरीका सिखा रहा हूं। जो लोग पेट से श्वास लेते हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे, उनका पेट ठीक रहेगा, उनको वायु से संबंधित बीमारियां नहीं होगी।
उनको सर्वाइकल और ये जो पेन है ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उथली सांस ले रहे हो, ऊपर से सांस ले रहे हो। ये जो ऊपर से सांस लेना है ये सच्चा और अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, एक छोटे से बच्चे को देखो आप, जब वो जन्म लेता है तो आप देखना सामान्य तरह से भी उसका पेट अंदर बाहर होता है। जैसे जैसे हम समझदार होते हैं वैसे वैसे फिर हमारी सांस लेने का तरीका हम भूल जाते हैं, और फिर हम सांस कहाँ से लेते हैं? ऊपर से लेते हैं। तो हम ऊपर से जो सांस लेते हैं आधी अधूरी रहती है, फेफड़े ही हमारे पूरे काम नहीं कर पाते हैं और फिर हमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। प्राणायाम क्या है? वो आपको सांस लेने का तरीका सिखाता है। मैं आपको आज सुबह ध्यान में जो लम 1 लम 2 कराता हूं, वो आपको श्वास लेने का तरीका सिखा रहा हूं। आप श्वास ले लोगे, 15 मिनट भी श्वास अच्छे से ले लोगे तो यूं ही बीमारी ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो रहे हैं ध्यान में इतने सारे लोग? क्या क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि वही मैं ध्यान में श्वास लेने का तरीका सिखा रहा हूँ, प्रॉपर श्वास लेना सिखा रहा हूँ। तो वो प्रॉपर श्वास लेते हैं, पेट अंदर बाहर होता है, अंदर के ऑर्गन्स पर शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती है और शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है और हमारा जय जयकार करता है। महाराज ने कोई जादू कर दिया, महाराज ने कुछ तो कुछ मंत्र फेर दिया और हम ठीक हो गए। अरे मेरे मंत्र से ठीक नहीं हुए हो आप, ना मैंने कोई जादू किया है और ना कोई मैंने ऐसा कोई टोटका किया है जो आप ठीक हो रहे हो। नहीं, महाराज वहाँ बिठाकर कुछ ना कुछ करते तो हैं, तभी तो स्वस्थ हो रहे हैं लोग। ऐसी आरोन में अफवाह थी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई टोटका नहीं है और कोई जादू नहीं है मेरे पास। आप श्वास प्रॉपर लेना सीख जाते हैं उस ध्यान के माध्यम से और इसीलिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। 15 दिन का रिजल्ट देख लेना, यहाँ लिख के दे रहा हूँ। अगर 15 दिन किसी ने लग कर ध्यान कर लिया जैसा मैं करा रहा हूँ सुबह शाम, परिवर्तन देखना आपके शरीर में कितना आता है, आपके अंदर कितना आमूल चूल परिवर्तन आएगा। 15 दिन की ध्यान की इस महिमा को आप खुद स्वयं अनुभव करना, लेकिन आपको करना होगा, देखना होगा, तभी आप होगा। लोगों की दवाइयाँ छूट गई आरोन में, बासा में भी छूटी थी। लोगों ने दवाई नहीं ली थी बासा में जब तक जिन्होंने ध्यान किया था। ध्यान की इतनी महती प्रक्रिया है। तो मुख्य बात क्या बता रहा था मैं? वो जो ण है तो खेचरी मुद्रा, उस खेचरी मुद्रा को जब पीछे लगाते हैं हम, तो पीछे जब लगाते हैं तो पेट से अंदर बाहर होती है तो प्रत्येक हमारी श्वास आने जानी, तो वो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये। लेकिन आपको उसका अर्थ बताऊं क्या है? खेचरी मुद्रा का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि हमारी भूख चली जाए, हमारी पेट से अंदर बाहर सांस हो जाए। उसको योगी लोग क्यों प्रयोग करते हैं? अरे वैष्णव संप्रदाय के साधु तो जीभ काटते हैं। क्या करते हैं? जीभ काटते हैं धागे से। योग की पुस्तकों को पढ़ना और जीभ को पीछे करने की इस प्रक्रिया को करते हैं। क्या है इसका? क्यों करते हैं ऐसा? तो कहते हैं खेचरी मतलब आकाश में गमन करना। इस मुद्रा के माध्यम से आकाश में उड़ने की ताकत आती है। अब बताओ, मैं आपको आकाश में उड़ाने वाली चीज सिखा रहा हूं। नमोकार मंत्र अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आकाश में उड़ने की ताकत आपके पास आ जाएगी। ये वो खेचरी मुद्रा बोल रही है। उस स्थान को टच करोगे, स्पर्श करोगे तो वो चीज आपके अंदर आएगी। भूख प्यास आपके समाप्त होगी, चक्र आपके एक्टिवेट होंगे। लेकिन हम नमो का कोई करता है? बहुत कम लोग होंगे। अगर करते भी होंगे तो गिनती के इस पूरे परिसर में 2-4 लोग करते होंगे। बाकी सब न नल का उच्चारण करते हैं। ना नहीं है, उणा है, उणा करते हैं। बोलो मामा जी, करते हो नहीं करते हो? उणा करोगे तब उसका रिजल्ट मिलेगा भैया। वो निश्चित रूप से तारण मंत्र है, लेकिन तारण तारक मंत्र जब ही हो पाएगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। अभी बड़े, अब शर्म की बात है, हमारी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, अभी तक हम जिस आमनाय का महान अनादि मूल मंत्र है हमें वही उच्चारण करना नहीं आता। बताओ कितनी बड़ी भूल है। अभी मूल में ही भूल है। हम अपने नमोकार मंत्र को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चों तुम लोग तो अच्छे से पढ़ना, ठीक? गलत नहीं पढ़ना, है ना? कैसे पढ़ना है? नमो हरिहन ताणम, ऐसे उच्चारण करना। और एक और बात बता देता हूँ, याद आ गया है तो अब वो प्रकरण अपना ये चल गया तो इसी का। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं प्रवचन करने बैठता हूँ, कुछ हो कुछ जाता है, क्या करूँ? ये तो है ही। तो मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ जो मैंने पूज्य गुरुदेव से नहीं सीखी, पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव से सीखी। मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, दादा गुरु से सीखी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी मंगलाचरण करते थे, और वो मंगलाचरण जो करते थे वही मंगलाचरण मैं करता हूँ जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी करते। मैं प्रवचन के पहले जो ज्ञान सागर जी महाराज जी करते थे वही मंगलाचरण करता हूँ। मैं कोई भी कार्य का
बहुत कम ही दूसरा मंगलाचरण, 99% 9 मेरा यही मंगलाचरण होता है नमोकार मंत्र का। मुझे बहुत विश्वास है महामंत्र नमोकार पर वो जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी करते थे मैं वैसा करता हूँ। वो भी मैं सिखा दूँ, कल से गलती मत करना, ठीक है ना। अभी तक गलती में देख रहा था 2 दिन से, अब आज प्रकरण निकला तो सिखा रहा हूँ। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी नमो अरिहंताणों को 3 प्रकार से पढ़ते थे। नमो, एक बहन ने तो शंका समाधान में क्वेश्चन ही पूछा था हमसे भाषा में, इसका उत्तर मैंने दिया था, है ना, कि नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम। 3 प्रकार से पढ़ता हूं मैं, कोई भी 3 प्रकार से नहीं पढ़ता है। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम। क्यों महाराज? तीनों के अर्थ अलग अलग है, तीनों के फल आदेश अलग अलग है। अर, अरि और अरु। अर का मतलब होता है पूजने योग्य, ए भगवान आप पूजने योग्य। अरि का मतलब होता है आपने कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर लिया, अरि। और अरु का मतलब होता है अब इस शरीर को आप आगे नहीं धारण करोगे, इस देह की अंतिम अवस्था हो गई है, अब अगली देह जो है वो आपकी कैसी मिलनी हैगी, बिना देह की आप लोग, इसलिए अरु। एक अर पूजने योग्य, एक अरि कर्म रूपी शत्रु नाश करा, और एक अरु कि अब इस शरीर का आपने नाश कर लिया। ऐसा ये तीनों अर्थ होता है, तो आप लोगों को भी यही अर्थ निकालना, अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम। ठीक ऐसे ही नमोकार मंत्र का आपको उच्चारण करना है, और जो मैंने आपको सिखाया है नमो, ये वाला, और नाक से उच्चारण भूलना नहीं। कैसे करना है? नाक से जीभ, दांत, तालु, कंठ, होठ, किसी से भी उच्चारण नहीं करना। नाक से निकलेगा वो म नहीं है, वो अनुस्वार है, उसका उच्चारण नाक से ही होता है। हाँ, हम आपको बता रहे इतनी पावर है हमारे मंत्रों में। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ओम ह्रीम नमः, आप इस ओम ह्रीम नमः को अगर वास्तविकता में एक माला फेर लो, आप क्या काम करना चाहते हो सब होगा, सब काम आपके होंगे, ठीक है ना। जैसे अभी वो माँ ने बोला, अभी हमसे कल आई थी भोपाल वाली, उन्होंने बोला महाराज जी हमने तो एक ही मंत्र बोला, ओम ह्रीम ओम। ये नमोकार मंत्र हीलिंग का मंत्र है, ओम ह्रीम ओम। इससे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हें हमें पिछली बार आज जब बोला है वो ओम ह्रीम ओम, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो लेकिन इसको उच्चारण कैसे करना है? बहुत ध्यान से नाक से, ह्रीम का जो उच्चारण है वो नाक से करो, ओम ह्रीम ओम। ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण आप नाक से करो, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा। छोड़ो आप तो अभी तो आज तो सिर्फ इतना कर लो, 9 बार का नियम लो आप लोग कि 9 बार नमोकार मंत्र हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने बताया है, ठीक है। इतना नियम ले लो आज तो, ठीक करोगे? बोलो हाँ या ना। कल तो मैंने नियम दिया, बहुत कम लोग तैयार हुए, फिर भी हो गए थे 100-125 लोग तो हो ही गए थे मेरे ख्याल से, 101 लोग तो हो गए थे, है ना। जो जैन बन गए थे, महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन की बात उन्होंने कर ली थी। और बाकी जो लोग नहीं तैयार हुए, मुझे बड़ी इतना बोलने के बाद भी जो लोग तैयार नहीं हुए, मुझे तो उन पर दया आती है, करुणा आती है कि उनका क्या होगा। जो महीने में 4 दिन भी जैन बनने को तैयार नहीं, जो महीने में 4 दिन भी पानी छानने को तैयार नहीं, उनका क्या होगा भगवान जाने। जो जैन लिखते तो है लेकिन जैन नहीं है, आप अपने आप को जैन बनाओ तो बहुत अच्छी बात है कि समय अपना हो रहा है। मुझे कुलाचार पर बोलना था और मैं आज थोड़ा सा मैटर बना के आया था, आज रात्रि भोजन पर मुझे बोलना था। पानी पर तो मैंने कल बात बोल दी थी कि रात्रि भोजन क्या है और रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और रात्रि भोजन क्यों चालू हुआ, और उसको मैं आप लोगों के बीच साइंटिफिक रखता, वैज्ञानिक भाषा में भी रखता और सब तरीके से रखता। लेकिन अब कोई बात नहीं, अपन रात्रि भोजन वाली बात कल करेंगे। कल मैं आप लोगों के बीच में कुछ बिंदु इस विषय में रखूँगा। और ध्यान रखना, मैं छुड़ाऊंगा नहीं, डर के मारे मत आना, नहीं तो बोले महाराज कहीं रात्रि भोजन छुड़वा नहीं दें। बिल्कुल नहीं, मैं छुड़वाता बिल्कुल नहीं हूँ। व्यक्ति छोड़ता है ये अलग बात है, मैं छुड़वाता नहीं हूँ। मैं छुड़ाऊंगा बिल्कुल नहीं। किसी से जबरदस्ती करी मैंने? कल करी किसी से कि नहीं आओ, पकड़ा हाथ और लो 4 दिन का नियम, करा क्या? नहीं नहीं, मैं छुड़वाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छुड़ाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा आपको, मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको। फिर जो करना हो सो आप करो, आपका आप जाने।
मेरा कुछ नहीं है, बात इतनी ही रखते हैं क्योंकि आगे भी अपने को चलना है और आगे वो आए हैं डॉक्टर जी प्रतिमा लेके, तो वो काम भी करना है। कल अपन आगे की बात करेंगे, ठीक। आचार्य भगवान का संस्मरण सुना दूं? वो 2-3 दिन हो गए, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग भी याद नहीं दिलाते। गुरुदेव का संस्मरण सुनाता हूँ, बहुत अच्छा संस्मरण सुन लो भैया। आज मैंने निकाला, मैंने कहा कोई कुछ एक आध संस्मरण तो सुनाओ, बहुत दिन हो गए मैंने मेरे गुरुदेव को याद नहीं किया। हाँ 4-5 दिन हो गए, याद ही नहीं किया, हो ही नहीं पाता है गुरुदेव का संस्मरण, तो आपको पूज्य गुरुदेव का संस्मरण सुना रहा हूं, बहुत अच्छा। प्रतिभा स्थली में एक बार एक भगवान की चोरी हो गई प्रतिभा स्थली में। अब जब भगवान की चोरी हो गई, चोर ले गए। अब चोर ले गए तो बेचारी बहनें सबके सब टेंशन में आ गई, और टेंशन में आ गई कि हमारे भगवान चोरी चले गए, हमारे भगवान चोरी चले गए। और अब आचार्य श्री के पास वो गए, और जाने के बाद एक ही बोले आचार्य श्री जी हमारे भगवान कोई चोर चोरी करके ले गया है, और वो प्रतिमा चोरा कर वो नरक में जाएगा, नरक में। ऐसा पाप का बंद किया उसने। आचार्य श्री मुस्कुराए, और आचार्य श्री ने इतना अच्छा जवाब दिया, बोले अगर आप इसकी जगह ऐसा बोलो कि उसकी गति सुधर जाए, उसने पाप कर्म की ऐसी कारण को, ऐसा तीव्र कर्म के कारण उसने ऐसे कर लिया है, उसकी मति बदले, उसका कल्याण हो, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा हो, उसको सद्बुद्धि मिले, ऐसा बोलो कि वो मूर्ति वापस ला के रख दे ताकि उसका भाव सुधर जाए। नहीं तो क्या होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब नहीं बोलना, अच्छी भावनाओं को दो, सद्भावनाओं को प्रेषित करो। आचार्य श्री ने ऐसा बोला, और बहनों ने एक साथ, वहां तो 200 बहनें भैया एक साथ यही भावनाएं दी। चमत्कार देखना, 8 दिन हुए, और 8 दिन बाद वो जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा लाकर तिलवारा, जबलपुर के तिलवारा घाट के दयोदय के ट्रस्टी के दुकान के आगे रख गया चोर। उसने एक पत्र लिख दिया कि बोले न जाने 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, 3 दिन बाद क्या ये सारा मेरी बुद्धि पलट गई, और बोले मेरा मन हो गया कि नहीं ये प्रतिमा मुझे वापस ही ले जाके देना। वैसे भी जब से प्रतिमा आई थी मेरा बुरा ही बुरा हो रहा था, अनिष्ट ही अनिष्ट हो रहा था, कोई ये बीमार हो रहा, कहीं वो बीमार हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो गई, और 3-4 दिन से मेरा मन बार बार कह रहा मैं दे दूं। और वो सद्भावनाएं थी गुरुदेव के द्वारा दी गई, और प्रतिमा आ गई। जबलपुर के ट्रस्टी के दुकान के आगे वो प्रतिमा मिली, आप पता कर लेना तिलवारा वालों से, जबलपुर वालों से। ये होता है अपनी अच्छी भावनाओं, किसी ने कर दिया, लेकिन हम क्यों सामने वाले को पापी कहें? हम तो ऐसी भावना आए ये पाप करने की बुद्धि समाप्त हो जाए, इसकी सद्बुद्धि जाए, इसका भला हो जाए, ताकि ये कर्म के उदय से कर लिया आगे ना करे। ऐसा आचार्य श्री जी कहते थे, और वो जो कहते थे वो होता भी था, और आपके सामने ये देखो ऐसा होता है। तो अब आप इतना सीखें इस संस्मरण से कि हम पापी को कभी भी ये नहीं कहेंगे तो पापी है। हम क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो गई। हम भावनाएं देंगे, हम बद्दुआ नहीं देंगे, हम दुआ देंगे। क्या देंगे? दुआ। तो आप दुआओं को प्रेषित करो अपनी ओर से, सब अपना आप अच्छा होता चले। आप बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।